वेलकम वेलकम टू माय चैनल अगेन। अब मैं बच्चों को क्वेश्चन लेता हूँ डिवेंचर का, जो या तो प्रीमियम होंगे या डिस्काउंट। प्रीमियम का करते हैं पहले कि डिवेंचर, अब वो नॉर्मल एंट्रीज तो वही है, मैंने एक वीडियो में आपको दे दिया है, उसी तरह से नॉर्मल एंट्रीज होती हैं जो शेयर तरह होती हैं। अब देखो, जैसे इसमें क्वेश्चन है, आलोक लिमिटेड इशूड 7,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹500 each at a premium of ₹50, debenture redeemable at the premium of 10% after 5 years. According to the terms of issue, 200 was payable on application and balance on allotment. देखो, एक कंपनी 7,000 डिवेंचर इशू करती है और एक डिवेंचर का प्राइस है 500। ठीक है, समझ कुछ नहीं है। 7,000 डिवेंचर इशू कर रही है और एक डिवेंचर का प्राइस है 500। तो आप समझ लीजिए कितना हो गया, 7,000 में 3 जीरो, 500 में 2 जीरो, 5 जीरो हो गया 35 लाख का हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इस पर 50 रुपए का प्रीमियम है, 50 रुपीज प्रीमियम ऑफ 50 पर डिवेंचर रिडीमेबल एट, और देखो सिक्योरिटी प्रीमियम है 50 रुपये पर डिवेंचर SPR, और रिडम्पशन पर भी प्रीमियम है, रिडीमेबल ऑन प्रीमियम है, वो शायद 10% है, वो भी 50 हो गया। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल का लोन है ये, 5 साल बाद उसको 10% प्रीमियम के साथ वापस होगा। तो 10% का मतलब हो गया 500 का डिवेंचर है तो 50 रुपये और लगेगा, 550। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू 200 वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। दो एंट्रीज हैं, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए 7,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹500 ईच, ठीक है। और देखो एप्लीकेशन पर 200 है, अलॉटमेंट पर 300 हो गया, और ये प्रीमियम इशूड ऑन प्रीमियम है और रिडीमेबल ऑन प्रीमियम आल्सो है, दोनों है। ये इशू भी प्रीमियम पर हो रहा है और रिडीम भी प्रीमियम पर होगा। तो देखिए क्या एंट्री आएगी, ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो 500 का है, यहां लिख दे रहे हैं SPR कितना है, 50 है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, 10%। आप समझ लीजिए, ठीक है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है, एक बार देख लेता हूं, 12% डिवेंचर्स है, यह है ना 12%। टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना आ जाएगा, 200 इंटू 7,000, 7 दूनी 14 और 5 जीरो 14 लाख। $14 लाख हो गए, सॉरी। ठीक, तो ये आप इसकी सेकेंड एंट्री कर देंगे। देखिए ये अलॉटमेंट के बाद है ना, 2 एंट्री। हाँ ठीक। अब डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट, सिंपल है, 14 लाख, 14 लाख, राइट। अब सेकेंड एंट्री करते हैं। देखिए डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट कितने की है, 300 का है, तो 7 3 जा 21, 21 लाख का हो जाएगा, ठीक है। अब
प्रीमियम भी है, आप ध्यान दीजिए, क्या है, प्रीमियम भी है। तो 21 लाख तो ये हो जाएगा, और 7,000 इंटू 50, 50 रुपए का प्रीमियम है एक डिवेंचर पर, तो 50 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो 35, 35 और 4 जीरो कितना हो जाएगा, 35,000, 35,000। 7,000 डिवेंचर्स हैं, 50 रुपये प्रीमियम है, तो 7,000 इंटू 50, 4 जीरो 35 पे 4 जीरो आ जाएंगे, तो 3,50,000 हो जाएगा ना। हाँ, 3,50,000, देख लो यार। $3,50,000 हो जाएगा, ठीक है। अभी तो 3,50,000। तो बैंक में आपको कितना आएगा, 21 3 24,50,000। देखिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। 3,50,000, कभी कभी जल्दी होता है 35,000 निकल रहा था दिमाग में, तो 50 रुपया है और 7,000 डिवेंचर है, 4 जीरो तो यही हो गए 35, तो 35 पे 4 जीरो कितना हो गया, 3,50,000, ठीक है। तो अलॉटमेंट में कितना रुपया आएगा, 24,50,000। देखो अभी तो अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, 24,50,000, ठीक। देखिए अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, वो भी 50 रुपए का, 10% है, तो 500 का डिवेंचर है, तो 50 रुपए कितना, 50 रुपया, 7,000 है, तो 7,000 इंटू 50 वही आएगा 3,50,000, ठीक है। लेकिन ये हमारा फ्यूचर लॉस है, हमारा क्या है, ये फ्यूचर लॉस है। इसको इसी टाइम पर इसलिए करते हैं क्योंकि वो फिर P&L अकाउंट से धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा। 4 साल है तो 4 साल में डिवाइड करके राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। कभी डिबेट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ए लॉस, इसको लिखेंगे लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट 3,50,000। देखिए कैसी एंट्री आएगी, ध्यान देना, 12% डिवेंचर अकाउंट, कितना का फेस वैल्यू हो गया, 21 लाख ना, 21 लाख, ठीक है। 2 SPR 3,50,000, 2, अब ये देखो एंट्री आएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो भी 3,50,000। देखिए ये एंट्री आएगी, ठीक है। अब बैंक की एंट्री भी कर देता हूं। देखो डिवेंचर अलॉटमेंट में कितने आएंगे, प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो प्रीमियम का अमाउंट जो है ऐड हो जाएगा SPR का, ठीक है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट में 35 लाख, तो वो हो गया 21 लाख, सॉरी 300 का है, 7,000 डिवेंचर साहब ₹300 ईच, तो 21 लाख तो ये हो गया, और 50 रुपए के हिसाब से 3.5 लाख हो गया प्री SPR का। तो टोटल अमाउंट अलॉटमेंट का कितना बना, 24 लाख, 21 3 24 50, 24,50,000। उसके हिसाब से देखो यहाँ क्या हो गया, 12% डिवेंचर 21 लाख और SPR 3,50,000, ठीक है, 2 प्रीमियम। लेकिन ये रिडीमेबल ऑन प्रीमियम है, 10% प्रीमियम इसको रिडीम करने के टाइम पर, इसको जब पेमेंट का लोन का रीपेमेंट होगा, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन या वापसी के टाइम पर भी इसको 10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा।
दैट विल बी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वापसी के टाइम पर जब डिवेंचर वापस हो जाएंगे उनको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज ए लॉस फॉर द फर्म, दिस अमाउंट इज ए लॉस फॉर द फर्म। ले रहे हैं 500 रुपया, दे रहे हैं 550, ठीक है। तो देखो 12% डिवेंचर, अब ये होगा उस लॉस की एंट्री डेबिट होगी, लॉसेज आर डेबिटेड, तो लॉस ऑन इशू 3,50,000, उसी का नीचे लिखा है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 3,50,000। अब खाली बैंक की एंट्री कर दे रहे हैं, टू डिवेंचर अलॉटमेंट, कितना हो गया 24,50,000। $24,50,000, ठीक है। अब जो लॉस ऑन इशू है वो तो बहुत बाद में 4 साल बाद होने वाला है, अभी तो कुछ उसका हुआ नहीं है। एक सेकेंड, कुछ धमाका हुआ है, एक सेकेंड, बाहर कहीं धमाका हुआ है, घर ट्रांसफार्मर वगैरह फट गया, क्या है पता नहीं। फिलहाल अब देखिए ये आपका पूरा हो गया है क्वेश्चन। बैंक में आ गए डिवेंचर अलॉटमेंट 24,50,000, 24,50,000 debentures are issued on premium and they are redeemable on premium also। ये डिबेंचर की बेसिक एंट्री हमने कर दी है, और इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल हमने कर दिया है। ये डिबेंचर्स हैं, ठीक है, ये प्रीमियम पर है, दोनों है, प्रीमियम इशू ऑन प्रीमियम एंड रिडीमेबल ऑन प्रीमियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।